आदरणीय मैं ब्रजमोहन योगी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय प्रवक्ता समस्त देश प्रेमी भारत देश के नागरिकों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि इन चिटफंड कंपनियों ने, जिनमें सबसे बड़ा नाम सहारा, जीसीए, पल्स, आदर्श, केवीसीएल, कल्पतरु और ढेरों कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने, जिनको लाइसेंस केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने दिया था, इन लोगों ने हमारे भारत देश में विगत ऐसे समझ लीजिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक गरीब जनता को ठगा है। हमारे भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसकी वजह से इन लोगों का कारोबार बढ़ता चला गया। लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार ने 2019 में वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाया, जिस कानून में ये प्रावधान है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी चिटफंड कंपनी, सोसाइटी, फर्म, निधि यदि पैसे की लेन देन में, भुगतान में कोई भी समस्या खड़ी करती है तो वो व्यक्ति वर्ष एक्ट कानून के तहत अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी के पास अपना वर्ष एक्ट कानून के तहत आवेदन जमा करवाए और 180 दिनों में अर्थात 6 महीने में अपने जमा धन का 2 से 3 गुना भुगतान लेने का अधिकारी है। ये हमारी संसद ने बनाया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है और हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बावजूद भी आज 7 वर्ष होने के बाद भी अगर इस कानून का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मैं तो ये कहूँगा कि न्यायपालिका भी इसके लिए जिम्मेदार है। अतः आने वाले दिनों में 9 नवंबर को छठीकरा चारधाम माँ वैष्णो देवी के स्थान पर वृंदावन मथुरा से एक बड़ा भव्य विशाल आयोजन पदयात्रा के रूप में संसद के लिए करने जा रहे हैं। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संयोजक संस्थापक माननीय मदन लाल जी के आह्वान पर हम सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए मैं मेरे राजस्थान से, मेरे करौली ज़िले से और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पूरे भारत देश से जो लगभग 50 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं वो बाहर निकले, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी मांग सरकार के सामने नहीं रखोगे ये सरकार आपका पैसा नहीं देगी। आप देखिए इस कानून को बने हुए, जो कानून एक टाइम बॉन्ड है, कानून के बने हुए लगभग 7 वर्ष होने को है, फिर भी आज तक किसी भी जमाकर्ता को, पीड़ित कार्यकर्ता को कोई राहत, कोई भुगतान नहीं मिला है। इसलिए मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, जो पीड़ित जमाकर्ता है या पूरी पीड़ित कार्यकर्ता है या इन चिटफंड कंपनियों का ऑफिस वर्कर है, कर्मचारी है, सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से ये आह्वान है कि हमें 9 नवंबर को एक भव्य विशाल आम सभा छठीकरा नामक स्थान पर वृंदावन में आयोजित है, उसमें आप सब लोग पधारें और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा भुगतान कानून के सम्मत दिलवाए। फिर भी यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमारा संगठन बाकी इन कंपनियों से भुगतान दिलाने वाले सभी संगठनों को हाथ जोड़कर ये आह्वान भी करता है, निवेदन भी करता है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारें और
हमारे पीड़ित जमाकर्ता को भुगतान दिलवाने में सहयोग प्रदान करें। मैं ब्रजमोहन योगी विशेषकर हाथ जोड़कर सारे लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग आइए, सरकार के सामने अनुनय विनय करने का समय भी हो सकता है सरकार आपको और हमें तवज्जो नहीं दे रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुनय विनय करने के बाद भी, सत्याग्रह करने के बाद भी यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो 9 नवंबर छठीकरा नामक स्थान से हम लोग माँ वैष्णो देवी का, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए पैदल मार्च करेंगे और 15 नवंबर को संसद का घेराव करेंगे। इसलिए सभी लोग जो इन चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो इन ऑफिसों में कार्य करने वाला कोई वर्कर हो, सभी लोगों को 9 तारीख को, 9 नवंबर 2025 को चार धाम माँ वैष्णो देवी के स्थान पर, छठीकरा नामक स्थान पर, वृंदावन मथुरा अवश्य पधारें। वहीं से आपके और हमारे भुगतान की प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। और ये जो भारत देश की केंद्रीय सरकार है या सभी राज्यों की राज्य सरकारें हैं जिन्होंने कानून तो बना दिया लेकिन कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, कानून पर तवज्जो नहीं दे रही है, तो सारे शासन प्रशासन से एमपी और एमएलएओं से निवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी यदि हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आप सब लोगों से निवेदन है, लाखों की संख्या में आप लोग पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं ताकि हम गरीब लोगों का भुगतान हो सके, भुगतान हो सके, भुगतान हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।